हेलो गाइस। तो अभी आज है संडे और आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो जय माता की, जय श्री राम। और जो मैंने कल वीडियो शूट की थी उसका फर्स्ट पार्ट तो आ चुका है, तो ये सेकंड पार्ट है। और क्योंकि दो पार्ट में इसलिए शूट करना पड़ रहा है क्योंकि लेंथी हो रही थी वीडियो। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत लेंथी वीडियो देखें। मेरे को पता है कि मैंने पहले बहुत लंबी लंबी वीडियो शूट करी हैं। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस बने, ज़्यादा लेंथी ना हो। और मुझे पता है कि मेरी एडिटिंग में भी अभी थोड़ा सा कमी है, तो कोई नहीं, हम इम्प्रूव करेंगे इस चीज़ को। मेरे को एक्चुअली ना टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है कि मैं शूट कर पाऊँ। अभी छुट्टियां चल रखी हैं, बच्चों ने बहुत दुखी कर रखा है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा शैतान है। और ये मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, तो लोग भी पता नहीं क्या कहेंगे कि अपने बच्चे के लिए इतना कुछ बोलते रहते हैं। ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। आई नो बच्चे शैतान होते हैं, पर मेरे वाला तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही शैतान है। और तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम उस दिन ना पहुँचे होटल में पहुँचे और हमने जाके रेस्ट किया। और मेरे हस्बैंड मैकेनिक के साथ वापस चले गए थे। इतनी शिखर दोपहर में सारा दिन वहाँ पे कार ठीक करवाई है, निकलवाई है। पहले वो मैकेनिक बोल रहा था कि मैं निकाल दूँगा, बट उससे भी नहीं हुआ है। फिर फिर टो वाले को ही बुलाना पड़ा है लास्ट में। तो टो वाला भी इतनी लेट आया, 2 घंटे में आया इतना फ़ोन करने के बाद। मतलब कि इस इंसिडेंट के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो टाइम पे पहुंचा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था। और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और कुछ नहीं पिया, खाया पिया, कार ठीक करवाई है। शिखर दोपहर में वहाँ खड़े रहे हाईवे पे। आपको पता है कितना कुछ शेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ऐसे ही धूप में खड़े हुए वहाँ पे। बहुत पूरा दिन गया हमारा वो, बहुत ज़्यादा। हम कभी भी नहीं भुला सकते वो दिन को। सो फिर उसके बाद हम तो होटल पहुँच गए थे। तो होटल पहुँच के हमने रेस्ट किया, मैंने, पापा ने और मम्मी ने और मेरे बेटे ने। तो हमने थोड़ा सा खाना खाया और मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करी जा रही थी कि भाई आपने खाया खाना? खा लूँगा, मैं सामान लेने जाऊँगा ठीक करवाने के लिए, तो मैं खा लूँगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो हमने खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। मेरे को बहुत नींद आ रही थी और मेरे बेटे को भी आ रही थी, सबको ही आ रही थी, क्योंकि सारी रात वो जागे हुए थे। ऊपर से एक्सीडेंट हो गया तो और ज़्यादा हमारी नींद उस टाइम उड़ गई थी, बिल्कुल ही साफ़ हो गई थी, उड़ गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सो गए और मेरी बीच में आँख खुली, पापा थे नहीं। मेरे को लगा कि वॉशरूम गए होंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो मम्मी बात कर रही थी फ़ोन पे पापा से कि आप कहाँ पे हो। तो फिर पापा ने बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो हम, मम्मी और मैं, शॉक कि पापा हॉस्पिटल कैसे चले गए अपने आप, और कैसे गए हैं, कैसे नहीं गए हैं। सो उन्होंने बोला कि मैं अपने आप ही आ गया हूँ नीचे, होटल वाले से पूछ के कि यहाँ पे कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है। उनसे लेटा भी नहीं जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो इसलिए वो हॉस्पिटल अपने आप अकेले चले गए। उनको लगा कि ये तो सो रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, तो इसलिए हमें परेशान नहीं किया पापा ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मम्मी को बुला रहे थे पापा की भी हॉस्पिटल आ जा। तो उनके पास कैश नहीं था, तो उनको ऑनलाइन करनी थी पेमेंट, वो भी नहीं हो पा रही थी, वो नेट नहीं चल रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्या इशू हो रहा था। सो फिर मम्मी को बुलाया था उन्होंने अपने पास। फिर मैं अकेली होटल में अपने बेटे के साथ, और मेरे हस्बैंड वहाँ कार ठीक करवा रही हैं। वहाँ हमारा होटल से, जहाँ पे वो हाईवे था, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर हमारा होटल था, 8 किलोमीटर। और वो शिखर दोपहर में वहाँ भी लगे हुए हैं। और मम्मी फिर ऑटो पकड़ के गई हैं, ऑटो पकड़ के हॉस्पिटल गए हैं। बहुत ही टफ दिन हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। और इधर मैं कॉल्स पे लग रही हूँ, कभी भाई से, कभी किसी से कॉल्स अटेंड कर रही हूँ मैं, और कभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ। ऐसे मैं कभी अकेली रही नहीं हूँ होटल में कि कोई भी नहीं हो मेरे साथ, तो उस चीज़ का अलग डर लग रहा था मुझे। फर्स्ट टाइम था मैं ऐसे अकेली थी। और
मम्मी पापा आए थे सुबह के 12 बजे के गए हुए, वो 3-4 बजे आए हैं हॉस्पिटल से। आपको पता है कि हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। तो पापा का एक्सरे करवाया है तो फिर उसमें फ्रैक्चर आया था, रिब्स में फ्रैक्चर आया था उनको, और स्वेलिंग भी थी यहाँ पे चेस्ट में। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, ज़्यादा कुछ ना हुआ, वो ठीक हो जाए, ये हुआ है। बहुत टफ दिन था। फिर उसके बाद वो 4 बजे आए हैं और फिर हम रेस्ट किया। उनकी बेल्ट लगी थी, पापा के, मम्मी के भी पेन हो रही थी, मेरे भी पेन हो रही थी स्टमक में, मेरे यहाँ पे अब सारा साफ हो चुका है। यहाँ पे चोट थी, मेरी लेग्स में चोट थी, नील पड़ गए थे सारी जगह पे। और फिर मेरे हस्बैंड आए थे रात को। और होटल में भी देखो कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा दिन ही इतना बेकार था उस दिन। वहाँ पे भी नहीं लाइट सारा दिन, सुबह के हमने एसी रूम ले रखा था और लाइट नहीं थी, और वहाँ पे ना जनरेटर इन्वर्टर था, पर वो एसी नहीं चल रहा था वहाँ पे। पता नहीं क्या, हमें एमरजेंसी में ही वहाँ पे लेना पड़ा था रूम, नहीं तो हम वहाँ पे नहीं रुकते। तो हम कहीं और जा भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारी हालत ऐसी थी नहीं कि हम कहीं और शिफ्ट चले जाते, दूसरे होटल में चले जाते। बड़ी मुश्किल से हमें वो होटल मिला था क्योंकि हमने 3-4 होटल पहले देखे, वहाँ पे जगह ही नहीं थी कहीं आसपास। और हम रीजनेबल भी देख रहे थे क्योंकि आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पैसे बहुत खर्च हो चुके थे उस टाइम पे हमारे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सारा दिन लाइट नहीं, वहाँ पे हम कभी अंदर बाहर फैन में। और फिर रात को जाके मेरे हस्बैंड 8 बजे आए हैं होटल में, और वो बहुत ज़्यादा थक रखे थे, बहुत ज़्यादा। और उनके भी थाइस पे इतना बड़ा नील पड़ रखा था, इतना बड़ा नील। और उनसे मैं बार बार पूछ रही थी कि कहीं और तो नहीं लगी, आपको लगी तो नहीं है, आपको लगी तो नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि नहीं लगी है। मैं बोला चलो ठीक है, नहीं लगी होगी और बता नहीं रहे हैं शायद। और फिर वो आके उन्होंने डिनर किया है फटाफट, और वो सो गए थे फटाफट। फिर सुबह हम निकल गए थे। और उसके बाद हम रास्ते में भी इतना, मैं डरती हुई बैठी हूँ कार में, रास्ते में भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हमारी कार की हालत इतनी बेकार हो गई थी, आगे से सारी खराब कार हमारी, अंदर से सीट जो इनकी थी, ड्राइवर सीट की, वो सारी आगे तक हो गई थी। और अंदर की वो स्क्रीन सारी टूट गई, सब कुछ चकनाचूर, सारी कार ठीक करवाई उन्होंने, सारी कार सारा दिन लग के, वो भी टेम्परेरी ही ठीक हुई थी। और फिर रास्ते में भी डरते डरते, और वापसी में भी हमारे साथ होने वाला था इंसिडेंट दोबारा से, वापसी में भी, बट बची हैं बाल बाल। बस ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए भगवान, किसी को भी नहीं। जितना बुरा हो सकता था वो उतना बुरा हुआ है। बस ये है कि शुक्र है भगवान का, हमारी जान बच गई है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सब सेफ हैं। और प्लीज़ ड्राइव करो तो रात को प्लीज़ ना करो, अगर कर रहे हो तो स्टे लेते हुए जाओ, और बी केयरफुल। एक ही लाइफ है भाई, वापस नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और उस दिन सच्ची में ऐसा था कि बस गए, अब कुछ नहीं हो सकता, बस गए, बस। बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन था हमारा। तो आप केयरफुल रहें अपनी लाइफ को लेके, ड्राइव अच्छे से करें, और नींद आ रही है तो स्टे लें कहीं, और स्टे लेके चलें। और वैसे तो रात को ट्रैवल ना ही करें तो वो बेस्ट है। और बस यही हुआ था हमारे साथ, बहुत मुश्किल से घर पहुँचे हैं हम, बहुत मुश्किल से। और बीच में हम हरिद्वार भी गए थे, हरिद्वार रुके हैं, वहाँ पे स्नान किया था, उसकी क्लिप्स भी मैं ऐड कर दूँगी इसी वीडियो में। तो हमने सोचा कैंची धाम तो हम जा नहीं पाए आगे, तो हम रास्ते में वापसी में हरिद्वार ही होते हुए गए हैं, तो हरिद्वार की क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, वीडियो में शेयर कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें।
और आगे मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेके आती हूँ। तो जय माता की, जय श्री राम, ओके बाय।